हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है और फाइनल अकाउंट्स क्या होता है और कौन से अकाउंट्स कहाँ पर रखे जाते हैं फाइनल अकाउंट्स में। आज हम प्रैक्टिकली टैली शुरू करने वाले हैं आज से। तो आज हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे और उसमें कुछ जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसे हम सॉल्व करने वाले हैं आज जनरल एंट्रीज। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसे आज हमें टैली में एंट्री करना है। इसमें नई कंपनी बनानी है शिवानी स्टोर्स के नाम से, और इसमें ये सब जनरल एंट्रीज पास करनी है हमें। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टैली ओपन करना है। टैली ओपन करने के बाद आप नीचे क्रिएट कंपनी में एंटर दबाएंगे। क्रिएट न्यू कंपनी, आपको शिवानी स्टोर्स की सब डिटेल्स डालनी है। मैं यहाँ पे इसका नाम डालूंगा शिवानी स्टोर्स। आपको पूरी पर्सनल डिटेल सब भरनी है कंपनी के रिलेटेड। मैं यहाँ पे एड्रेस डालूंगा 153 ए ब्लॉक, वडाला, मुंबई। एंटर प्रेस करना है, एंटर। यहाँ पे इंडिया, स्टेट्स में हम लेंगे महाराष्ट्र। पिन कोड आप कोई भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे पिन कोड डालता हूँ कोई भी। टेलीफोन आप डाल सकते हो, अपना टेलीफोन नंबर। मैं यहाँ पे ये डालूंगा। ईमेल आईडी आप अपना डाल सकते हो। मैं यहाँ पे रैंडमली डाल देता हूँ। एंटर प्रेस करना है आपको। करंट सिंबल को आपको रुपीज ही रखना है। मेंटेन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अकाउंट्स ओनली, ऊपर वाला अकाउंट्स ओनली। यहाँ पे आपको अकाउंट्स ओनली सिलेक्ट करना है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर, तो हम 2016 सिलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत अप्रैल से होती है, इसलिए 1/4/2016। एंटर प्रेस करना है। बुक्स बिगिनिंग वही रखना है आपको, बाकी सब आपको वही रखना है, सिर्फ एंटर प्रेस करते रहना है। यहाँ पे नीचे बेस सिंबल, वो भी रुपीज ही रखना है, इंडियन रुपीज। ओके ओके प्रेस करके आपको एंटर एंटर, एक्सेप्ट पूछेगा, यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। और ये नई कंपनी हमारी ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का नाम शिवानी स्टोर्स। यहाँ पे आपका करंट पीरियड दिखाएगा, यानी 1/4/2016 से 31/3/2017 तक की आपकी कंपनी एक साल के लिए खुल चुकी है। अभी हमें इसमें जनरल एंट्रीज करनी है। जनरल एंट्रीज हम पास करेंगे इसमें। तो हमें सबसे पहले ये सब जनरल एंट्रीज पास करने से पहले हमें इसके अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे हमने अभी परचेज किया है यहाँ फर्स्ट वाले में, तो हमें यहाँ पे परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए अकाउंट्स इन्फो में जाना है। अकाउंट्स इन्फो में आप एंटर प्रेस करें। यहाँ पे लेजर्स, लेजर में जाके आपको सिंगल लेजर में क्रिएट, यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा परचेज, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर। और यहाँ पे इसमें इसको परचेज अकाउंट के अंदर डालूंगा। ये जरूरी है सिलेक्ट करना, इसको आपको सही तरीके से सिलेक्ट करना है। ये परचेज अकाउंट है, इसके लिए मैं इसको परचेज अकाउंट के अंदर डालूंगा। ये देखो आप देख सकते हो परचेज अकाउंट। मैं इसमें एंटर प्रेस करूंगा और एंटर, एक्सेप्ट बोलेगा, यस। इसके बाद हमने कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन कैश का अकाउंट पहले से बना होता है टैली में, इसलिए हमें उसको बनाने की जरूरत नहीं है।
परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट के बाद सेकेंड एंट्री में हमें बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, एंटर एंटर। इसको हमें बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा बैंक अकाउंट है। आप इसको यहाँ पे बैंक अकाउंट में एंटर प्रेस करके डाल सकते हो, एंटर। आप इसकी डिटेल डालना चाहो तो डाल सकते हो, मैं कुछ नहीं डालूंगा, एंटर एंटर। एक्सेप्ट में यस। अभी हमें थर्ड एंट्री के लिए सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्स किया है, इसलिए हम सेल्स अकाउंट क्रिएट करेंगे। सेल्स, एंटर एंटर। यहाँ पे हमें इसको सेल्स अकाउंट में डालना है। ये सेल्स अकाउंट आ गया। आप एस प्रेस करके भी सेल्स अकाउंट में जा सकते हो। यहाँ पे सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करना है और एंटर एंटर। अभी फोर्थ एंट्री में हमने सैलरी पेड किया है, सैलरी के लिए हम सैलरी अकाउंट बनाएंगे। सैलरी, एंटर एंटर। इसमें देखो, इसको आप में इसको क्या, इसमें आप क्या सिलेक्ट करोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये आपका बिजनेस एक्सपेंस है सैलरी, तो आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर एंटर। अभी आपने फिफ्थ एंट्री में लाइट बिल पे किया है, तो आप यहाँ पे लाइट बिल का अकाउंट बनाओगे, एंटर एंटर। ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपके बिजनेस के लिए, इसलिए आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालोगे। अगर आपको पता नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, तो आप इसके पहले की मेरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया है आपको फाइनल अकाउंट्स के बारे में और इसके अकाउंट्स के बारे में। इसमें एंटर प्रेस करना है, एंटर। अभी हमने सब अकाउंट्स क्रिएट कर दिए हैं एंट्रीज के हिसाब से। अभी हम एस्केप दबा के बाहर जाएंगे, आप बैक कर सकते हो, एस्केप 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 एस्केप। अभी हम गेटवे ऑफ टेली पे आ गए हैं। अभी आपके सारे अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं। अभी आपको इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो जनरल एंट्रीज पास करने के लिए हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, इसमें एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस बना दिए हैं टेली ने अलग अलग एंट्री पास करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, साइड पैनल में यहाँ पे आप F2 दबा के डेट बदल सकते हो, F4 कॉन्ट्रा एंट्री डाल सकते हो। यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री बैंक और कैश की एंट्री आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे अगर आपका बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, पेमेंट कर रहे हो, तो सब एंट्री जितनी भी कैश बाहर जा रहा है इसकी एंट्री यहाँ पे होंगी। यहाँ पे रिसिप्ट में जितना भी कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है उसकी एंट्री रिसिप्ट के अंदर होगी। यहाँ पे आप सेल्स, सेल्स के रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज है, उधार सेल्स के रिलेटेड, कैश सेल्स यहाँ पे नहीं आएगा, कैश सेल्स यहाँ पे रिसिप्ट में आएगा क्योंकि कैश हमारे अंदर आ रहा है। यहाँ पे सेल्स जितना भी आप क्रेडिट में सेल्स करते हो यहाँ की एंट्री करेंगे सेल्स में। जितना भी आप परचेज में सेल्स करते हो इसकी एंट्री यहाँ पे परचेज में करेंगे। तो हम अपनी एंट्री की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली हमारी एंट्री देखेंगे, परचेज गुड्स ऑफ ₹1000 इन कैश, यानी हमने कैश में परचेज किया है, तो इसकी एंट्री हम पेमेंट में करेंगे क्योंकि हमने परचेज कैश बाहर जा रहा है हमारा। यहाँ पे पेमेंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अकाउंट्स में हम, ये ब्लैक एरो है, यहाँ पे आपको टाइप करना है, ब्लैक कलर का ब्लॉक बना हुआ है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे कैश में हमारा परचेज हुआ है इसलिए कैश। यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हो कैश आ गया है, आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे परचेस दबाना है, परचेस लिखना है, तो ये अपना साइड पे दिखा देगा, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है परचेस। अभी हमें यहाँ पे अमाउंट डालनी है, परचेज में हम ₹1000 डालेंगे, एंटर एंटर प्रेस करेंगे।
यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे नरेशन में शिवलाल स्टोर्स, क्योंकि हमने शिवलाल स्टोर्स से परचेज किया है। ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अब कुछ भी लिख सकते हो, आपको रिमाइंड के लिए कि हमने एंट्री किस लिए की थी, किसके पास से परचेज किया या किससे सेल किया। तो मैं यहाँ पे शिवलाल स्टोर्स डाल देता हूँ। एंटर प्रेस करेंगे। एक्सेप्ट में यस, एंटर। ये हमारी फर्स्ट एंट्री पास हो चुकी है। इसी तरह हम और भी 4 एंट्री पास करने वाले हैं। अभी सेकंड एंट्री है डिपॉजिटेड ₹500 ऑफ इन बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे हमने 500 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट किए हैं, इसलिए हम इसमें कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। क्यों कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कैश और बैंक दोनों की इफेक्ट दिखाई दे रही है। कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है और बैंक में कैश डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ से कॉन्ट्रा एंट्री सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी दूसरी एंट्री करेंगे, डिपॉजिटेड ₹500 इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट किया है, इसलिए हम बैंक ऑफ बड़ौदा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैश सिलेक्ट करेंगे। अभी ₹500 डिपॉजिट किया है। यहाँ पे नेगेटिव कैश दिखा रहा है, लेकिन हम इसको एंटर प्रेस करेंगे। एंटर। यहाँ पे हम लिखेंगे डिपॉजिटेड इन बैंक। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर। ये हमारी दूसरी एंट्री भी हो गई है। अभी हम थर्ड एंट्री की तरफ जाएंगे। थर्ड एंट्री में हमने सेल्स किया है ₹500 का कैश में। तो हमने कैश में सेल्स किया है, तो हमारे बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, इसलिए हम इसकी एंट्री रिसिप्ट में करेंगे। रिसिप्ट में जाना है आपको, यहाँ से सिलेक्ट करके अभी आपको कैश कैश सिलेक्ट करना है और आपको सेल्स सेल्स के लिए एस सिलेक्ट करोगे, सेल्स आ जाएगा। सेल्स। यहाँ पे सेल्स आपने ₹500 का सेल्स किया है। ₹500। एंटर प्रेस करना है। एंटर। अभी आपको यहाँ पे इसका नाम लिख देना है, सेठ ब्रदर्स। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर। अभी आपको फोर्थ एंट्री की तरफ जाना है। फोर्थ एंट्री में आपने सैलरी पे किया है 1100 का, तो ये भी हमारे बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, इसलिए हम इसकी एंट्री पेमेंट में करेंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट सिलेक्ट करना है और कैश जा रहा है तो आपको कैश सिलेक्ट करना है, सी प्रेस करके। अभी आपको सैलरी के लिए एस सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अमाउंट डालना है ₹1100। एंटर प्रेस करना है। आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो किस वर्कर को आपने सैलरी दिया है, तो मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा कोई भी, सुरेश। एंटर। ओके। अभी आपको फिफ्थ एंट्री में आपने लाइट बिल पे किया है ₹800 का, तो यहाँ पे हम कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है, इसलिए हम इसकी एंट्री पेमेंट में करेंगे। तो ये पेमेंट का पहले से खुला हुआ है, फिर हमें इसमें कैश सिलेक्ट करना है, कैश। और यहाँ पे लाइट बिल के लिए एल दबाएंगे। लाइट बिल आ गया, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट डालेंगे ₹800। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे कौन से महीने का लाइट बिल भरा है, नवंबर। एक्सेप्ट। एंटर। आपकी यहाँ पे पांचों पांच एंट्री पास हो चुकी है। अभी आपको देखना है कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ये देखने के लिए आपको एस्केप दबा के बाहर जाना है। एस्केप वापस दबाओ। अभी आप यहाँ पे नीचे जाके देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एंटर दबा के सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है आपने इतने यहाँ ₹1000 का परचेस किया है और ₹500 का सेल्स किया है, तो आपको ग्रोस लॉस हो रहा है ₹500 का।
इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने किए हैं 1900 के। तो आप यहाँ पे नीचे सिलेक्ट करके देख सकते हो आपने कौन से एक्सपेंस किए हैं। तो आपको ये दिखाएगा आपने 800 रुपये का लाइट बिल भरा है और 1100 रुपये सैलरी में खर्च किए हैं। एक एस्केप दबा के बैक जा सकते हो। यहाँ पे आपको नेट लॉस हो रहा है 2400 रुपये का। अभी आप बैलेंस शीट भी अपनी देख सकते हो। आप एस्केप दबा के बाहर जाओ और इसके ऊपर सिलेक्ट करो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सिलेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा आपका कैश इन हैंड कितना है या बैंक में कितना कैश है और आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। यहाँ पे करंट एसेट्स में जाओगे आप तो आपको बताएगा कैश इन हैंड। ये क्रेडिट बैलेंस बता रहा है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, आपका नेगेटिव में चल रहा है कैश, इतना आपके पास कैश नहीं है तो भी आपने सबको दे दिया है इसलिए नेगेटिव कैश है ये। और आपने बैंक में 500 रुपया डिपॉजिट किया है इसलिए आपका यहाँ पे 500 रुपया बैंक में जमा है, वो दिखा रहा है बैंक का बैलेंस। तो आप इस तरह आप कोई भी कंपनी खोल सकते हो और इसकी एंट्री कर सकते हो। मैं आगे और भी दूसरी कंपनी खोल के जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको टैली और भी ज़्यादा सिखाता जाऊंगा। आपको बड़ी कंपनी खोल के भी आपको दिखाऊंगा कि फाइनेंशियल कंपनी कैसे मेंटेन की जाती है। अगर आप शॉपकीपर हो तो आप शॉपकीपर की स्टोर की सब जनरल एंट्रीज कैसे पास कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। आप आगे स्टॉक मैनेजमेंट करना चाहते हो आप स्टॉक्स आपका कितना है वो भी आपको मैं बताऊंगा सब। अगर आप बिल्डिंग का मेंटेनेंस आप संभाल रहे हो तो आपको बताऊंगा कि मेंटेनेंस कैसे संभाला जाता है और इसकी एंट्री कैसे की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरी जनरल एंट्रीज पास करेंगे और दूसरी अलग कंपनी खोलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमेशा अपने वीडियोस देखते रहें।